अपनी शर्तों पर जो जीतता है वो जीतता है, नाम अमर कर जाता है, अमिट अक्षर बन जाता है। मीनू दुबे, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, राजा मोहन गर्ल्स पीजी कॉलेज अयोध्या। आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्र के पुनर्निर्माण हेतु कृत संकल्पित विभिन्न आयामों के माध्यम से सामाजिक चेतना की अलग जगाती रही है। वैश्विक संकट के समय में जबकि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी विकट समस्या सामने है, उस क्षण में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संचार माध्यम का जरिया बनाते हुए राष्ट्रीय कला मंच एवं शोध अवध जैसे उपक्रम के माध्यम से समाज में जाते हुए छात्र छात्राओं का संबल बनते हुए उनकी सकारात्मक ऊर्जा को संवर्धित करते हुए एक नया आयाम लखनऊ महानगर द्वारा आरंभ किया गया अनसंग स्टोरीज, जिसमें कि लाइफ स्टोरीज ऑफ इंस्पायरिंग फिगर फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री से उन छिपे हुए रत्नों को, उन शूरवीरों की गाथाओं को, उन वीरांगनाओं के बलिदान को ढूंढने का काम शुरू किया गया। उनके बारे में युवा पीढ़ी को अवगत कराने का काम किया गया, जो नितांत सराहनीय है। उन शक्तिपुंज से अवगत होकर ऐसा मेरा विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारी छात्र शक्ति जो कि राष्ट्र शक्ति है, निश्चय ही ऊर्जावान महसूस करेगी और उनके बलिदानों से अवगत होते हुए विकृत हुए इतिहास को भी जानकर नया दिशा, नई दशा देने का भी प्रयास करेगी, क्योंकि हमारे देश के युवा आज हमारे देश को नई दिशा में ले जाने में सक्षम दिख रहे हैं, जिसके पीछे की हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शक्ति लगी हुई है। उनको मैं सलाम करती हूँ, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि वो अपने लक्ष्यों को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करें। जैसा कि सर्वविदित है कि 19वीं शताब्दी का आरंभ काल था और उस समय भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी के बदनीयती का बिल्कुल भी भान नहीं था। ऐसे समय में सेना संगठित कर ले जाना, ऐसे समय में अपनी प्रजा का संबल बन उनको ये उद्घोष देना कि जब तक मेरी नसों में एक भी बूंद रक्त की है, मैं अपना कित्तूर किसी को नहीं दूंगी। भयाक्रांत प्रजा अंग्रेज आक्रमण के लिए तैयार। ऐसे वक्त में रानी चेन्नम्मा, जो कित्तूर की महारानी थी, जिन्होंने 1816 में अपने पति मल्लसर्जा को खो दिया था और उसके पहले अपने पुत्र रुद्रसर्ज को खो दिया था, गमों का पहाड़ टूट पड़ा था, जीने की अभिलाषा मृतप्राय हो गई थी। ऐसे समय में साहस का परिचय देते हुए उन्होंने राजकाज का दंड संभालते हुए अपनी प्रजा को संदेश दिया कि निराश मत हो, मैं तुम लोगों के साथ हूं, तुम लोगों की रक्षा करूंगी। और इस परिप्रेक्ष्य में हम आपको बताना चाहेंगे कि वो लिंगायत परिवार में उनका जन्म हुआ था 1778 23 अक्टूबर। बचपन से ही बहुत ही ऐसा, जब उनके जीवन वृत्त में हम गए, इतिहास के पन्नों को पलटा तो पाया कि बहुत ही मधुर मुस्कान थी उनकी बचपन से। माँ पद्मावती, पिता दुलप्पा उनके ऊपर न्यौछावर थे और उनके बचपन में ही उनका युद्ध कौशल, जो झुकाव था, उनकी मनोवृत्ति थी, उसमें उन्होंने प्रशिक्षण भी पाया। अपने परिवार का उनको पूरा सहयोग मिला। तो तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी जैसे युद्ध कौशल में वो पारंगत हुई। तीक्ष्ण बुद्धि की वो स्वामिनी थी। मैसूर प्रांत के स्वतंत्र राज्य के राजा मल्लसर्जा, जो अपनी प्रजा के प्रति वो भी कृत संकल्पित थे, एक नरभक्षी के बाघ को मारने के लिए वो जंगल में गए। इनके विवाह के पीछे की एक कथा बता रही हूँ। मात्र 15 साल की थी रानी चेन्नम्मा जब उनका विवाह मल्लसर्जा से हुआ। तो उस समय वो उस नरभक्षी बाघ को जब मारने के लिए गए तो वहां पर उन्होंने जब बाघ को मार गिराया तीर से, तो जब वो पास में पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक के बजाय 2 तीर है। तो उन्होंने पाया कि ये किसका है, मेरा तो एक ही तीर है। तो पता चला कि वो रानी चेन्नम्मा का तीर था। उन्होंने विवाह प्रस्ताव भेजा और वो कित्तौर की महारानी बन गई। परंतु बहुत जल्दी कित्तूर यूं तो
जो है बहुत ही समृद्धशाली राज्य था, क्योंकि हीरे जवाहरात का व्यापार था। 15 लाख की वहाँ की आमदनी थी। सदैव से ही अंग्रेजों की बदनीयती उस पर लगी हुई थी। और 19वीं, आपको बताएं कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में, जबकि भारतीय शासकों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से उनके राज्य को, उनके खजाने को हड़पना चाहती है, अपने को पूरी इंडिया पर अपना आधिपत्य जमाना चाहती है, ऐसे समय में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के उससे उन्होंने अपनी एक सशस्त्र सेना पहले ही तैयार कर ली थी। तो जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर हुआ करते थे और उन्होंने नीति बनाई थी, गोद निषेध नीति, जिसके तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी जाना जाता है उसको, या हड़प नीति कह सकते हैं, जिसके तहत जिन राज्यों के उत्तराधिकारी नहीं हुआ करते थे उनको वो अपने अधिग्रहण में ले लेती थी और वहां का राजा जो है वो निलंबित कर दिया जाता था। तो ऐसे में जब रुद्र सर्जा की मृत्यु हो गई, उन्होंने एक बालक को गोद लिया, शिवलिंगप्पा। ऐसा कहा जाता है कि वो रानी रुद्रम्मा का पुत्र था, जो मल्ल सर्जा की प्रथम पत्नी थी, परंतु जो है वो उसकी भी शीघ्र मृत्यु हो गई। ऐसे समय में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था रानी पर। उन्होंने धैर्य नहीं खोया। अपनी प्रजा से उन्होंने कहा कि मैं अपने नसों में जब तक एक भी बूंद रक्त की बाकी होगी, कित्तूर किसी को नहीं दूंगी। और अपनी, जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया 1824 में उनके राज्य पे, तो उन्होंने किले के द्वार खोल दिए। अंग्रेज उनको ललकार रहे थे कि आप आत्मसमर्पण करो। उन्होंने चुनौती देते हुए आक्रमण किया और इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम युद्ध में अंग्रेज परास्त हो गए, उनके हौसले पस्त हो गए उस वीरांगना को देखकर। इस युद्ध में जो परिणाम आए वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कलेक्टर जॉन हावरेकर के साथ साथ एक राजनीतिक एजेंट को मार गिराया, साथ में 2 देशद्रोहियों को भी मार गिराया और 2 अंग्रेज अफसर को उन्होंने बंदी बना लिया। उनके नाम मिस्टर स्टीवेंसन एंड एलियट रहे। अंग्रेजों के छक्के छूट गए और वो चले गए। इस समय चैपलिन ने संधि वार्ता की महारानी से, रानी चेन्नम्मा से संधि वार्ता की और उसमें ये निश्चय किया गया कि चेन्नम्मा पे अटैक नहीं होगा। और उसके संदर्भ में उन्होंने एल्फिंस्टोन को एक पत्र भी लिखा रानी ने, लेकिन उनके उस पत्र का कोई भी जवाब उनको नहीं मिला। और अंग्रेज इस समय गोद निषेध नीति के साथ साथ कर संग्रह प्रणाली और अनावश्यक हस्तक्षेप के माध्यम से हमारे भारतीय शासकों को हतोत्साहित कर रहे थे। रानी चेन्नम्मा ने इन तीनों नीतियों के खिलाफ संघर्ष लेने का फैसला लिया। और जब अंग्रेजों ने अपनी संधि तोड़ते हुए दूसरा अटैक, जिसमें कि उन्होंने 20,000 घुड़सवार, एक बहुत बड़ी सेना का संगठन किया और 20,000 घुड़सवार और 400 बंदूकधारी सैनिकों के साथ फिर से कित्तूर पे आक्रमण किया। रानी चेन्नम्मा ने बहुत शक्तिशाली तरीके से, बहुत ही साहसिक तरीके से युद्ध को लड़ा और अंग्रेजों को पुनः परास्त कर दिया। 2 दिन बाद अंग्रेजी सेना पुनः सैनिक बल लेकर कित्तूर पे फिर से आक्रमण कर देती है। ऐसे में कुछ देशद्रोहियों ने धोखा दिया। उनको ढाल बनाते हुए अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा को कैदी बना लिया और उन्हें बेलवंगल के किले में कैद कर दिया। 1829 में रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। आपको बताएं कि रानी चेन्नम्मा के नमन स्वरूप कर्नाटक में 22 से 24 अक्टूबर तक कित्तूर उत्सव मनाया जाता है। इनकी प्रतिमा का अनावरण प्रथम भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा 11 सितंबर 2007 में संसद परिसर भवन में की गई। रानी चेन्नम्मा वीरगति को तो प्राप्त हो गई, परंतु उन्होंने एक स्वर्णिम इतिहास रचा और साबित कर दिया कि महिला अगर सशक्त है तो कोई भी गम का पहाड़ उसको झुका नहीं सकता। इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी रानी चेन्नम्मा के नाम से, जिसके कि निर्देशक B.R. पुंठले हैं। और चेन्नम्मा एक्सप्रेस के बारे में हम सभी जानते हैं, इस ट्रेन के बारे में। पुणे से बेंगलोर के राजमार्ग पे ये चलती है। और रानी चेन्नम्मा
को हमारा शत शत नमन कि उन्होंने प्रथम बिगुल बजाया और उन्हें कर्नाटक की रानी लक्ष्मीबाई की पदवी भी दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।